एक रिपोर्टर की ज़िंदगी में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो उसके दिल के काफ़ी करीब होती हैं और आप कभी भी पूछिए उससे तो घूम फिर करके वो 2-4 खबरें जो उसके उसने की होती हैं जो जिसके ऊपर उसको एक गर्व महसूस होता है, उसमें से एक खबर मैंने करी थी गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ। 2007 में एक ऑपरेशन किया था हमने, स्टिंग ऑपरेशन तहलका मैगज़ीन में। ऑपरेशन झूठा सौदा। आज उस पे जो गुरमीत राम रहीम सिंह पे फैसला आया है, जिनके ऊपर रेप का मामला था, उसमें उनको दोषी पाया गया है और अरेस्ट कर लिया गया है। और ये काफ़ी एक एज ए रिपोर्टर ये हमारे लिए एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन की बात है। जिस तरह से आप देख रहे हैं जो मॉब वायलेंस हो रहा है यहाँ पे, पहले मॉब वायलेंस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरह से आप हरियाणा, हिसार और दिल्ली में रेड अलर्ट हो गया है, उस हिसाब से प्रशासन, ये बिल्कुल साफ है कि प्रशासन को का कई फेल्योर है। और ये जो जिस तरह के डेरा के जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफ़ी वायलेंट हैं और वेल इक्विप्ड हैं। इनके पास जो आर्म्स का होता है या पेट्रोल और ये दूसरी तरह की चीज़ों थी जिससे ये डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उससे पूरी तरह से ये इक्विप्ड है। और मुझे लगता है कि अगर इस सिचुएशन को जल्दी काबू में नहीं किया गया तो स्पायरल आउट कर सकती है और जो कैजुअलिटीज़ हैं उनका नंबर काफ़ी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं 2007 में उस तहलका ऑपरेशन की, जिसको जिसको सीबीआई ने भी कॉग्निजेंस जिसका लिया था और उसके बाद में हत्या और मर्डर का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये 2007 में जब तहलका में एक छत्रपति पत्रकार थे जिनका मर्डर हो गया था, तो उनके एक रिलेटिव ने तहलका को अप्रोच किया और साथ ही में अपने वो एक लेटर लेकर के आया। 2002 में एक लेटर एक साध्वी ने लिखा था। उस समय के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको लेटर उन्होंने लिखा था और उस लेटर में उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी थी कि किस तरह से डेरा के अंदर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है साध्वियों का। और अपने बारे में उन्होंने बताया था कि किस तरह से 2 बार उनका शारीरिक शोषण किया गया है और किस तरह से डेरे के अंदर जो साध्वी आती हैं उनके नंबर लगते हैं कि कौन आज बाबा के पास कौन जाएगा और बाबा आज किसके साथ जो है इस तरह का कृत्य जो है अंजाम देंगे। उस लेटर को सीबीआई को उस लेटर को हैंड ओवर कर दिया गया था और उसके ऊपर धीरे धीरे अपनी कार्रवाई चल रही थी। लेकिन 2007 तक ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं हुआ था जिसमें ये बात बाहर निकल के आ सके कि ये जो कुछ हो रहा है वो उसके पीछे गुरमीत रहीम सिंह का कितना बड़ा रोल है। 2007 में जब ये हुआ, हमने इन्वेस्टिगेशन के एडिटर थी हमारी हरिंदर बवेजा, उन्होंने हमको कहा कि हम लोगों को कहा कि इसके ऊपर हम लोगों को खबर करनी है। जब हम सिरसा पहुंचे हैं 2007 में, 4 महीने का एक करीब ऑपरेशन रहा है। जब हम सिरसा पहुंचे पहले दिन, तो देख करके बड़ा आश्चर्य हो, जैसे आप पिक्चरों में देखते हैं कि एक शहर को पूरे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्सा वहाँ जहाँ पे आम नागरिक रहता है और एक हिस्सा वो जहाँ पे बाबा और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो रहते हैं। एक चौराहा है जो सिरसा का मेन, आप उससे जब डेरा की तरफ रुख करेंगे तो देखेंगे कि जितनी छोटी बड़ी जितनी भी दुकानें हैं उसके ऊपर धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा लिखा हुआ है। ये बाबा का जो सेक्ट है उसका उसका ये स्लोगन है। और उसके बाद आप आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आपको एक किले नुमा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको पुराना डेरा कहा जाता है। और जैसे आप मूवीज में देखते हैं कि एक बड़े जो माफिया है या कुछ बड़ा एक गैंगस्टर है, उसका जो जिस तरह से किला फोर्टिफाइड होता है वैसा है। छोटी छोटी खिड़कियां हैं, उसमें गन लगाने के लिए उसमें स्पॉट्स बने हुए हैं और उसके अंदर एंट्री बिल्कुल नामुमकिन जैसी है। और आपको ब्लैक कैट कमांडो टाइप के लोग वहाँ पे दिखेंगे बहुत याद में, तो आप उसमें अंदर नहीं जा सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मेन डेरा आता है जहाँ पे गुरमीत राम रहीम सिंह रहते हैं और उन्होंने अपनी बड़ी सी एक गुफा बना रखी है। उसके अंदर भी एंट्री एकदम पॉसिबल है। जब तक कि आप बाबा का कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट करेंगे तब तक आप सिर्फ बाहर के सर्किल तक जा सकते हैं, अंदर के सर्किल तक नहीं जा सकते। तो मैंने और हमारे सहयोगी ने, हम लोगों ने धीरे धीरे वहाँ पे लोगों का विश्वास जीतना शुरू किया और हम पहले दूसरे सर्किल तक पहुँच गए और हमने वहाँ से काफ़ी एविडेंस कलेक्ट किए जो इस केस को मजबूत बना सकते थे। इसी दौरान हम कई लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे और जाहिर सी बात है बाबा का इतना खौफ था कि कोई भी कैमरे पे आने को तैयार नहीं था। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आरोप लगाया हुआ था, जो कहते थे कि जो उनकी जो लड़कियां हैं उनके साथ में यौन शोषण हुआ है, लेकिन वो कैमरे पे आने का या पुलिस पे जाने को तैयार नहीं थे। उसी दौरान हमें एक क्लू मिला कि एक खट्टा सिंह जो बाबा का ड्राइवर हुआ करता था और उसको एक तरीके से कह लीजिए उनका हेंचमैन हुआ करता था, वो बाबा से उसका फॉल आउट हो गया था और वो सीबीआई को भी अप्रोच कर रहा था और ऐसा सेफ एग्जिट ढूंढ रहा था जहाँ पे उसको जहाँ पे उसकी जान बच सके और जहाँ पे बाबा के बारे में जो कुछ हुआ है वो बता सके। खट्टा सिंह का हम लोगों ने एक सोर्स से नंबर मैनेज किया और उसके बाद हम लोग उसको ट्रेस करने लगे। 2 महीने सिर्फ इस कवायद में निकल गए कि खट्टा सिंह हमें कहीं मिलने का समय देता था, ऐसे रैंडम नहीं बोल देता था कि आप पलवल आ जाइए। हम लोग पलवल पहुंचते थे, वहाँ किसी ढाबे पे बुलाता था, वहां से फोन करता था मैं तो चंडीगढ़ में हूँ नहीं वहाँ पे।
तो अपनी लोकेशन वो बार बार चेंज कर रहा था और इस पूरे प्रोसेस में हमें कभी तकरीबन 2 महीने लग गए, जब खट्टा सिंह फाइनली तैयार हुआ कि वो चंडीगढ़ में एक होटल है, वहाँ पे आकर के हम लोग से मिलेगा। तो चंडीगढ़ के उस होटल में हम अपने कैमरे, स्टिंग कैमरा लगा करके तैयार थे और उसका नीचे से फ़ोन आया कि हम आ गए हैं और बताइए होटल का आपका कौन सा कमरा है। तो आपने चंडीगढ़ में देखा होगा कि होटल की जो छतें हैं ऑलमोस्ट एक जैसा समान है, तो हम लोग इस होटल की छत पे चढ़ गए और हमका इरादा ये था कि अगर अपने साथ कई लोगों को लेके आता है और कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम लोग दूसरी छत पे कूद करके दूसरे होटल से नीचे आ जाएंगे। खट्टा सिंह को हमने ऊपर से फ़ोन किया और नीचे से उसको देखा, उसके साथ कई लोग हैं, तो हमने कहा कि आपने तो अकेले आने का वादा किया था और इतने लोगों के साथ में हम आप से बात नहीं कर पाएंगे। फिर खट्टा सिंह ने उन लोगों को छोड़ा और होटल के कमरे की तरफ जैसे ही वो बड़ा अंदर गया, हम लोगों ने बाहर हम लोग खड़े हुए थे, हम लोगों ने अंदर से कमरा लॉक कर लिया और उसके बाद जो खट्टा सिंह ने बताना शुरू किया वो अपने आप में किसी को भी हिला देने लायक था। खट्टा सिंह ने कैमरे पे कन्फेस किया कि उसको 7 ऐसे मर्डर के बारे में मालूम है जो डेरे के अंदर हुए हैं या डेरा गुरमीत राम रहीम सिंह के कहने पे हुए, बिहेस्ट पे हुए। उस खट्टा सिंह ने ये भी बताया कि 2002 में जो लेटर जिस साध्वी ने लिखा था, उसका जो भाई था रंजीत, उसको इस बारे में पता चल गया था कि उसकी बहन के साथ में ऐसा कुछ हुआ है और उसने बाबा को कन्फ्रंट किया था और डेरे से लड़ाई करके वो अपने घर वापस आ गया था। खट्टा सिंह ने हमें बताया स्पाई कैंप पे कि जब वो घर वापस आया तो 2 दिन बाद बाबा के कुछ समर्थक आए वहाँ पे और उन्होंने कहा कि बाबा ने तुमको बुलाया है और रंजीत बाबा का बहुत स्ट्रॉन्ग मैन था, बाबा के बहुत सारे राज जानता था वो, तो बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज फार्मूला इसमें से निकालना चाहते हैं। तो रंजीत जब अपने घर से नीचे आया उसको लेकर के गए और उसी दिन रंजीत का मर्डर हो गया और उसकी बॉडी मिलने में टाइम लगा। उसके बाद में ये उसने जो ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसमें जब उसने खट्टा सिंह ने ये कन्फेस किया तो उसने जो सीबीआई का पूरा इन्वेस्टिगेशन था उसको उस पर काफ़ी इसमें उसका सपोर्ट मिला। इसके बाद खट्टा सिंह ने हमें ये भी बताया कि किस तरह से वहाँ पे लोगों को बाबा को अपने लॉयल बनाने के लिए लोगों को नपुंसक बना देते हैं और 400 से 500 लोगों के बारे में उसने बताया। जो कुक थे पुराने जो बाबा हुआ करते थे डेरे के, उनका जो कुक था उसके मर्डर के बारे में बताया कि उसको कैसे बताया गया कि सुसाइड है लेकिन एक्चुअल वो मर्डर था। खट्टा सिंह ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जिसके घर वालों को ये था कि वो खोज कहीं घर छोड़ करके भाग गया है, डेरा छोड़ के भाग गया है, लेकिन खट्टा सिंह ने हमें कैमरे में बताया कि उसकी डेड बॉडी एक्चुअली कहाँ पे डंप करी गई है। और इस बात ने जब ये पता चला तो उसको बॉडी वहाँ से एक्सह्यूम करी गई और जब सीबीआई को इस बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने उस बारे में भी वहाँ से बॉडी एक्सह्यूम करी और केस को और स्ट्रॉन्ग बनाया। इसके बाद में ये जब स्टिंग इंडिया टीवी पे चला उसी समय डिसाइड हुआ कि किसी चैनल से हम लोग कोलैबोरेट करेंगे और टीवी पे चलाया जाएगा इसको। तो इंडिया टीवी पे चैनल ईयर किया गया इसको और इंडिया टीवी में राजा शर्मा ने खुद इस शो को प्राइम टाइम में किया और हरिंदर बवेजा जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की हेड थी वो एक पैनलिस्ट भी थी उनके अंदर उस शो में। और उसके बाद में दूसरे दिन पूरे दिन लूप में उन्होंने चलाया और हरियाणा में और पंजाब में बड़े बड़े पोस्टर बनने लगे इंडिया टीवी के, इंडिया टीवी जिंदाबाद, राजा शर्मा मतलब इज ग्रेट, इस तरह से कई सारे पोस्टर लगे, पूरे दिन इंडिया टीवी चलाता रहा। लेकिन 2014 में आपको याद हुआ कि 2014 में जब बाबा के पास 44 जो विधायक के कैंडिडेट थे, एमएलए कैंडिडेट थे बीजेपी के, वो कैलाश विजयवर्गीय के साथ बाबा से मिलने गए और अमित शाह की एक मीटिंग हुई बाबा के डेरे में, जिसके बाद बाबा ने बीजेपी को खुल करके समर्थन दे दिया। उसके बाद से हम लोग लगातार उसको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया टीवी के वो जो आर्काइव है या इंडिया टीवी का वीडियो है वो कहाँ पे गया। आप देखेंगे तो आपको कहीं पे भी वो जो वीडियो है खट्टा सिंह का वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इंडिया टीवी की वेबसाइट आप पूरी छान लेंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी हमने एक खबर भी करी इस न्यूज़ लॉन्ड्री इसके बारे में, रजत शर्मा से हमने सवाल भी पूछा है इसके बारे में कि बताइए कि क्या रीज़न था कि इसको हटा लिया गया, लेकिन अभी उनका कोई जवाब नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी एक मामला है और इनके ऊपर कई और मामले दर्ज हैं, कास्ट्रेशन का मामला दर्ज है और मर्डर के मामले दर्ज हैं। और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ जो एविडेंस है सीबीआई के पास में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और आगे बाबा की जो राह होगी वो बहुत कठिन होने वाली है। अगर इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से आज फैसला आया इसी दिशा में चलता रहा तो ये काफ़ी चांसेस हैं कि हत्या और दूसरे और मामलों में भी इनको दोषी पाया जाएगा। अभी तक इनको जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज प्राप्त थी उसके बल पे ये बचते आ रहे थे, लेकिन आज के फैसले के बाद में मुझे लगता है जो इनके पॉलिटिकल आका थे वो भी इनसे थोड़ा हाथ खींचने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद में जो वायलेंस हो रहा है, जिसके बाद इतनी डेथ्स हो रही है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो बाबा के साथ में पॉलिटिकली एफिलेट हो। तो कुल मिलाकर के इसके आने वाले मामले में इनके लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।